सेकेंड लार्जेस्ट व्यक्ति जिसका नाम ओपी श्रीवास्तव है, वो कागजों में तो ये कई बार लिख करके दे ही चुके हैं कि हमारा सहारा और सहारा के प्रबंधन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी संपत्ति को नीलाम करने के पहले या उनकी संपत्ति को अटैच करने के पहले 200 बार सब कोर्ट कानून भी सोचेगा और उस पर तमाम बहस भी चलेगा, लंबा जद्दोजहद होगा कि क्योंकि जो लोग फ्रॉड करते हैं वो पहले ही घोषित कर देते हैं कि मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा मेरे घर के लोगों को ना परेशान किया जाए। तो वो पहले से ही अपनी तमाम बेदखली का व्यवस्था करके निकलते हैं। और अगर आपका चैनल कोई उनके प्रबंधन तंत्र या मान के चलिए जुडिशरी से जुड़े लोग भी देख रहे हैं, नोटिस वगैरह भिजवाया है, अगर नहीं उनको पता है तो मैं एग्जैक्ट पता उनके पैतृक निवास स्थान का बता देता हूँ, चले जाएंगे। क्योंकि मेरा भी घर ही देवरिया में भी है और जहां से वो रहते हैं देवरिया और गोरखपुर, चूंकि मेरे दोनों परिवार, मेरी एक परिवार मेरा देवरिया रहता है, दूसरा परिवार मेरा गोरखपुर में रहता है। हनुमान मंदिर के आगे जो नई कॉलोनी है, उस नई कॉलोनी में, जिस नई कॉलोनी के कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे ओपी श्रीवास्तव जी का बहुत आलीशान बंगला है, बहुत आलीशान बंगला। आप अगर नहीं खोजे पा रहे हो तो वो लोग हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग उनको उनके घरों तक पहुंचा देंगे। अगर उसको जब्ती नीलामी करके उस सिद्धार्थ नगर के उन जो लगभग 150 साथी उसमें इंक्लूड है, वो मिलकर के मुकदमा दर्ज किए कराए हैं, उन 150 लोगों का ही भुगतान हो जाएगा उससे, उसको बेच करके। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम जरूर हो जाएगा। लेकिन हालांकि जुडिशरी से हम लोगों को ये आशा कम ही दिखाई देती है, क्योंकि भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं को हम सभी लोगों ने बड़े नजदीक से देखा है और लगातार देख भी रहे हैं। क्योंकि वो कानून में तमाम सबूत मांगती है, सबूत सामने होने के बावजूद भी सहारा के प्रबंधन तंत्र को खुली आजादी, खुली छूट दी जाती है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई और बात हो नहीं सकती। ये तो सिर्फ चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है और निवेशकों को लॉलीपॉप मिल रही है। थोड़ी थोड़ी उम्मीदें इसी बची रह जाती हैं कि थोड़ी देर और लड़ते रहिए, थोड़ी देर और झगड़ते रहिए। बस लड़ते झगड़ते करते करते ये जीवन काल खत्म हो जाएगा। निवेशकों के हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है। रह जाएंगी तो सहारा के निवेशकों को अपने उन पैसों की याद, जो भूल कर भी अपने बच्चों से कहकर जाएंगे कि किसी ऐसे चिट फंड सोसाइटी या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पैसा देने से पहले आप पैसा कहीं किसी गरीब को दान दे दीजिए, लेकिन कभी बचत के नाम पे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में जुड़े एजेंटों को या उनसे जुड़े लोगों को पैसा कतई मत दीजिए। तो कोई उम्मीद नहीं है, और जिस उम्मीद की स्थिति में देश भर के निवेशक लग रहे हैं, कल कोई गिरफ्तारी होगी, परसों कोई गिरफ्तारियां तो जनाब इसके पहले कई हो चुकी हैं। करुणेश अवस्थी जेल जा चुके हैं, शिवाजी सिंह जेल जा चुके हैं, वो गए और इधर वापस आकर के फिर उसी सहारा प्रबंधन तंत्र में कहीं मीटिंग करते हुए बोल रहे हैं कि आज 1.5 करोड़ का व्यवसाय हो गया, कल 5 करोड़ का व्यवसाय हो गया, परसों 15 करोड़ का। और खुलेआम भोपाल में वो मीटिंगें ले रहे हैं जिनके ऊपर 419-20 से लेकर के तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए हों। वो खुलेआम निवेशकों को गुमराह कर रहा हो। प्रबंधन तंत्र लगातार सहारा के जितने भी निवेशक हैं उन सबको मूर्ख बना रहा है, और उसको मूर्ख प्रबंधन जो बना ही रहा। देश भर के जितने एजेंट हैं वो सभी लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सहारा की गलती कम, देश के एजेंटों की गलती सबसे ज्यादा नजर आ रही है। नहीं तो अभी तक तो आप कह रहे थे कि जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा, जो कुछ भी होगा न्यायालय से होगा। आप कह रहे हैं कि न्यायालय में कुछ नहीं होने वाला। न्यायालय में दिखाई दे रहा है कुछ नहीं होने वाला। जो सच है उसको कौन रोक सकता है। तो पहले भी कह रहा था, मैं तो फर्स्ट टाइम से भी यही हिमायती था कि इस जन आंदोलन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जन आंदोलन ही है जो सरकारों को, कोर्टों को और तमाम राजनीतिक व्यवस्थाओं को उनको झुकने पे मजबूर कर देगा। जन आंदोलन में तो कंपनी कह रही है आप लोगों के साथ कोई है ही नहीं। निश्चित कह रही होगी, वो सारे लोग तो उन्हीं के साथ है। मैं तो ये भी पहले ही कह रहा हूँ। 2500-3000 लोग आप लोग आते हैं वहां पे। ये तो सही, कंपनी कहाँ गलत कह रही है? कंपनी एकदम सही कह रही है। कंपनी कुछ गलत थोड़ी कह रही है। सहारा से जुड़े जितने भी वर्कर हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब उनके साथ खड़े हैं, सब। ये बात तो सही है।
तभी तो देश के निवेशकों में एक बड़ी 13 करोड़ की जनता है, उसको उसके पास तक सूचना ही नहीं। आपके भाई फॉलोअरों की संख्या अगर हम कोशिश करके देख लेते हैं तो 13 करोड़ भी एक फॉलोअर नहीं 13 करोड़ भी एक फ्रॉड आंकड़ा है। 13 करोड़ भी एक झूठा आंकड़ा है। 13 करोड़ निवेशक नहीं है, ये भी झूठा आंकड़ा है। 2 लाख है, 2 ही लाख है। हाँ, 2 ही लाख। 13 करोड़ का 10% भी तो आंदोलन में आते ना, क्यों नहीं आ रहे हैं आंदोलन में? 1 करोड़ 85, 1 करोड़ 58 या 60 58 या 60 लाख लोगों ने अपने पोर्टल में दावे प्रस्तुत कर दिए हैं। ये तो है कि नहीं है? इनको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ये है, यही बात तो सहारा कह रही है, यही बात तो सहारा से जुड़े अधिकारी और सहारा से जुड़े तमाम एजेंट कह रहे हैं कि निवेशकों की संख्या है ही नहीं है। कल तक निवेशकों की संख्या और देश और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का श्रेय ले रहे थे। आज जब पैसा देने की बारी आई तो कहते हैं निवेशक नहीं है, कहते हैं हमारे एजेंट ही नहीं है, और कहते हैं कि हमारा इससे कोई ना देना ही नहीं है। ये तो सब कुछ इसी जब आप ही अपना स्टैंड बदल रहे हैं, आप पहले कह रहे थे कि अदालत से होने वाला है। मैंने कभी नहीं कहा कि अदालत से होने वाला है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने स्पष्ट यही कहा आशुतोष जी, मैंने स्पष्ट यही कहा कि सबसे पहले जनता की अदालत। वो देश जानता है कि कोर्ट की तरफ जन आंदोलन मोर्चा को क्यों रुख करना पड़ा, वो पूरा देश जानता है। जनता सबसे पहली प्रायोरिटी, सड़कों पे जनता की अदालत खड़ा करके देश की सरकारों को क्यों नहीं झुकाया जा सकता? कोर्ट में तमाम फैसले बदलते हमने देखे हैं, जनता की अदालत खड़ी हुई है तो अदालत तो जनता है ही नहीं तो कहां कब करेंगे? जनता है कहां आपके पास? मैं तो वही कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं। कोशिश नहीं की क्या? आप लोगों ने तो पूरी कोशिश कर ली। निवेशकों को पटना के गांधी मैदान में खड़े होने की आह्वान था ना, महीनों भर आप लोगों ने आप लोगों ने कार्यक्रम किया। 5 जनवरी को गांधी मैदान में क्या हुआ? कुछ नहीं, 2000-3000 लोग पहुंचे, वो भी एक सांसद के कॉल पे, एक जनप्रतिनिधि के कॉल पे ये हालत थी। गली गली घूमे आप लोग, सबको प्रचार उच्चार कर रहे थे। तो इसका मतलब निवेशकों को भी कुछ नहीं चाहिए, मतलब टोटल फ्रॉड, टोटल झूठ, केवल मक्कारी चल रही है क्या? लेने वाला मक्कार, देने वाला मक्कार, ही नहीं है। मक्कारों का खेल चल रहा है क्या? ये जो पैसे थे, जो देश भर में 13 करोड़ लोगों की बात कहते हुए 2.5 लाख करोड़ कहा जाता था, तो ये निवेशकों का पैसा नहीं है, पूरे देश भर के एजेंट को, आपके कहने का मतलब ये देश भर के एजेंटों का पैसा है, सहारा की कंपनी का पैसा, किसका पैसा है? नहीं, मैं तो हैरान हूं कि लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं, सारी बात को सुन रहे हैं। मैं तो 1.5 साल से कर रहा हूं। अब लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई हमको जानकारी नहीं है, कौन कहां बुला रहा है, नहीं बुला रहा है। लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? इसका मतलब है कि सब चोरी का पैसा लगाए हुए हैं। ये तो मुझे तो लग रहा है कि सहारा जो है वो स्कैम साबित होगा कि देश की आधी आबादी चोर है। मुझे ये कहना पड़ेगा कि आधी आबादी चोर है, जो अपना पैसा लेने नहीं जा रही है। इसका मतलब उसको अपने पैसे का रिकॉर्ड नहीं है उसके पास। आशुतोष जी, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके पीछे 15 ऐसे लोग हैं, 10 की बात ना करूं, 15 ऐसे लोग हैं जिनको आप जोनल मैनेजर कह रहे हैं, रीजनल मैनेजर कह रहे हैं, सेक्टर मैनेजर कह रहे हैं, रायल 1 कह रहे हैं, रायल 2 कह रहे हैं, कलेक्टर कह रहे हैं, फ्रेंचाइजी मैनेजर कह रहे हैं, और कितना नाम कराओ। ये लोग लगातार उन निवेशकों को मूर्ख बनाते हुए जा रहे हैं कि पैसा अगले महीने देंगे, पैसा अगले महीने देंगे, पैसा अगले महीने देंगे, आंदोलन से कुछ नहीं होगा, आंदोलन में मत जाइएगा। ये क्यों भूल रहे हैं? ये क्यों भूल रहे हैं आप? उन जिन निवेशकों का 1 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, उन सभी निवेशकों से बार बार ये कहा जा रहा हो कि आप निवेशक हैं, आपका पैसा हमारे पास रखा हुआ है, हमने आपका पैसा लगवाया, कचहरी के रास्ते जाएंगे। तो साहब, ये ओपी श्रीवास्तव का पुलिस पता क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? उनको कोई संपत्ति क्यों नहीं मिल रही है? आशुतोष जी, अगर आप जिस माध्यम से, यानी कोई अथॉरिटी होगी जो आपको एक आधिकारिक पावर दी होगी,